4.5 अरब साल यानी 4.5 बिलियन ईयर पहले जब हमारी पृथ्वी यानी अर्थ का जन्म हुआ तो हमारी जमीन का कोई चांद नहीं था। इस वक्त हमारी कायनात यूनिवर्स के कितने चांद हैं और दूसरे सियारों के कितने चांद हैं। आज की हमारी ये वीडियो इसी इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होगी, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। काशिर फैक्ट की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जब हमारी जमीन का जन्म हुआ तो इसका कोई चांद नहीं था। फिर एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी जमीन से पूरी कुव्वत के साथ टकराया और लाखों करोड़ों टुकड़े स्पेस में फैल गए। कुछ टुकड़े तो जमीन के ऑर्बिट से बाहर हो गए, लेकिन कुछ टुकड़े हमारी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। घूमते घूमते वो टुकड़े एक जगह इकट्ठा होने लगे और फिर जन्म हुआ हमारे चांद का। भला अब तो इंसान सूरज को सर करने की कोशिश में लगा हुआ है, फिर चांद की क्या मजाल। अब तक 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखे हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने 1969 में चांद पर पहला कदम रखा था। चांद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा प्लैनेट है और चांद हर साल हमारी जमीन से 1.5 इंच दूर भी हो रहा है। जब हमारे चांद का जन्म हुआ था यानी 4.5 बिलियन साल पहले, तो हमारा चांद हमारी जमीन से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमसे दूर होता गया और अब चांद का जमीन से फासला 3,84,400 किलोमीटर है और दिन ब दिन ये फासला बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आएगा दोस्तों कि जब हमारा चांद हमारी जमीन से नजर आना ही बंद हो जाएगा। अक्सर औकात आप सबने भी एक नजारा जरूर देखा होगा कि सूरज गरूब होने के बाद अगर आप किसी सैर की नीयत से किसी समुंदर किनारे या साहिल पर खड़े हैं, तो अक्सर औकात हमने देखा है कि रात शुरू होते ही समुंदर और साहिलों पर लहरों की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाती है और पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी जमीन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हमारी जमीन से किसी सॉलिड चीज को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कुछ हद तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स पानी में हलचल जरूर पैदा करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से ऊंची लहरें जन्म लेती हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे चांद का टेम्परेचर यानी तापमान दिन के वक्त 120 डिग्री सेल्सियस होता है और यही टेम्परेचर रात के वक्त -130 डिग्री सेल्सियस भी होता है। लेकिन कुछ सपाट चांद पर ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर -253 डिग्री तक भी गिर जाता है। यहाँ आपको एक और हैरत अंगेज चीज बताते चलें कि हमारी धरती के 29 दिनों के बराबर चांद का एक दिन होता है। हम चांद का सिर्फ 60% हिस्सा अब तक देख चुके हैं, लेकिन 40% हिस्सा अभी भी हमारी आंखों से ओझल है। हमारे चांद की ग्रेविटी हमारी जमीन के मुकाबले में 1/6 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वजन जमीन पर 60 किलो है, तो आपका यही वजन चांद पर 10 किलो होगा। क्यों? है ना दोस्तों हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ये चांद है जिसकी वजह से हम 4 मौसम देखते हैं? हमारी अर्थ 23.8 डिग्री के साथ सूरज के गिर्द घूमती है और इसी 23.8 डिग्री के झुकाव की वजह से कहीं गर्मी कहीं सर्दी होती है। जब ये चांद मुकम्मल गायब हो जाएगा तो तब हमारी पृथ्वी यानी अर्थ कैसे रिएक्ट करेगी? कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दे। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काशिर फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे आने वाली नई और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।